नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में दोस्तों। और जो पेपर होने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दोस्तों, उससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए हैं दोस्तों, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझते जाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है दोस्तों। पहला है, देखिए, पेटेंट एक व्यक्ति द्वारा अपने नवाचार के लिए प्राप्त किया गया अधिकार है। तो दोस्तों पेटेंट किसके लिए क्यों दिया जाता है दोस्तों? तो ये नवाचार यानी जिसको इंग्लिश में इनोवेशन या नया खोज के लिए दिया जाता है। और दोस्तों आगे है, पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कारक को पेटेंट नियंत्रक के पास आवेदन करना होता है। दोस्तों पेटेंट प्राप्त करने के लिए कहाँ आवेदन करना होता है दोस्तों? तो पेटेंट नियंत्रक के पास आवेदन करना होता है। और आगे है दोस्तों, वर्ल्ड IPR दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 26 अप्रैल को होता है वर्ल्ड IPR दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आगे है भौगोलिक चिन्ह। दोस्तों भौगोलिक चिन्ह क्या है? यह उन उत्पादों पर प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है जिसका उद्गम किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से है। अब इसको समझिए दोस्तों, जैसा कि सोलापुरी चादर और दार्जिलिंग चाय। दोस्तों ये हो गया आपका भौगोलिक चिन्ह जो किसी विशेष स्थान से संबंध रखता है। और दोस्तों आगे है TRIPS यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट कब लागू हुआ दोस्तों? ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है दोस्तों ये 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। इसको ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। और आगे देखते हैं भौगोलिक चिन्हों के मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों भौगोलिक चिन्हों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? किसी उत्पाद की ब्रांड की पहचान बनाना फर्स्ट उद्देश्य होता है। और आगे है दोस्तों जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ाना। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? भौगोलिक चिन्ह के मुख्य उद्देश्य हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए कितने देशों द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ? तो दोस्तों ये 11 देशों के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। और दोस्तों 20 मार्च 1883 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। दोस्तों इन सभी को याद कर लीजिए। और दोस्तों आगे देखिए, आगे है मैड्रिड एग्रीमेंट लागू हुआ दोस्तों। तो मैड्रिड एग्रीमेंट कब लागू हुआ दोस्तों? तो दोस्तों 1891 ईस्वी को लागू हुआ था। दोस्तों आप लोग इसे बारीकी समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबके सब जो है सिलेबस आधारित प्रश्न है। अगर यूनिवर्सिटी ईमानदारी से प्रश्न पूछे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मददगार होगा। और दोस्तों आगे है मैड्रिड प्रोटोकॉल लाया गया दोस्तों। तो कब लाया गया? ये 1889 में लाया गया। यानी दोस्तों जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है वो 1889 में लाया गया और मैड्रिड जो एग्रीमेंट है इसको 1891 में लागू कर दिया गया। और दोस्तों आगे है, आगे देखते हैं दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है ये भारत में 1999 में लागू हुआ दोस्तों। और आगे है, भारत सरकार ने भौगोलिक संकेतों का दर्जा किस पे प्रदान किया दोस्तों? तो ये भौगोलिक संकेतों का दर्जा किस पे प्रदान किया दोस्तों? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ जलगांव बैगन को, यानी जो जलगांव का बैगन होता है उसको भौगोलिक संकेत का दर्जा प्रदान किया है। और दोस्तों आगे है सोलापुरी अनार, यानी सोलापुर में जितने अनार उत्पादन होते हैं उसको क्या दिया दोस्तों? भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतों का दर्जा दिया गया। और आगे है दोस्तों, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये दोस्तों ये आपका 2000 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है दोस्तों? तो ये त्रिविमा आरेख होता है, यानी ये 3 डायमेंशनल आरेख होता है। और आगे है दोस्तों CBS का पूरा नाम। तो दोस्तों इसका होता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस सीक्रेट्स। CBS का पूरा नाम होता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस सीक्रेट्स होता है। और दोस्तों आगे है ट्रेड सीक्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये होता है तकनीकी रहस्य और व्यापार रहस्य, यानी ट्रेड सीक्रेट्स जिसे बोलते हैं, या व्यापार रहस्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला होता है तकनीकी रहस्य, दूसरा होता है दोस्तों व्यापार रहस्य। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये जो पारित हुआ 1972 ईस्वी को पारित हुआ। क्या दोस्तों? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1972 ईस्वी को पारित हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं UTSA एक्ट पारित हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका 1970 ईस्वी में USA में पारित हुआ। कहाँ दोस्तों? UTSA जो एक्ट है वो USA में पारित हुआ था। और दोस्तों आगे देखते हैं UTSA का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका होता है यूनिफॉर्म ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है दोस्तों।
इसको बारीकी समझिएगा। दोस्तों आगे देखिए, ट्रेड सीक्रेट्स कानून का क्या काम है। दोस्तों ट्रेड सीक्रेट्स का संरक्षण करना। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है दोस्तों, किसी कंपनी से जुड़े ऐसी बातें जो कि कंपनी के अलावा और कोई नहीं जानता, उसको ट्रेड सीक्रेट्स बोला जाता है। और आगे है दोस्तों, पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस प्रणाली द्वारा लागू हुआ। तो दोस्तों ये हुआ दोस्तों आपका ज्यूरेनेरिस प्रणाली द्वारा। क्या लागू हुआ दोस्तों, किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण, यानी PPV&FR। और दोस्तों आगे है पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोस्तों तो ये दोस्तों जो है वो आपको अक्टूबर 2001 में लागू हुआ था दोस्तों। और दोस्तों आगे देखते हैं, प्राधिकरण के मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों प्राधिकरण का मुख्य कार्य होता है कृषक प्रजातियों के प्रलेखन, सूचीकरण, राष्ट्रीय जीन बैंक को देखभाल करना। यानी प्राधिकरण के ये तमाम काम में होते हैं, जैसे कृषक प्रजातियों के प्रलेखन, सूचीकरण, राष्ट्रीय जीन बैंक को देखभाल करना, ये प्राधिकरण के कार्य है दोस्तों। अब देखिए प्राधिकरण द्वारा एक्ट लागू करने का समय दोस्तों, तो प्राधिकरण द्वारा एक्ट लागू करने का समय दोस्तों 21 मई 2007। दोस्तों आप लोग झट से वीडियो को लाइक कर दिए जितने छात्र अभी जुड़े हैं। और दोस्तों PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, क्योंकि दोस्तों टाइम तो बचा नहीं है, तो जाइए झट से मैसेज कीजिए। जिसको PDF चाहिए PDF आपको जल्दी से मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। दोस्तों आगे है PPV&FR अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। तो कब लागू हुआ था दोस्तों, ये 2001 में लागू हुआ था। यानी PPV&FR का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स। और दोस्तों आगे है UPOV कन्वेंशन एक्ट लागू हुआ दोस्तों। कब लागू हुआ, 1991 में लागू हुआ। यानी UPOV जो कन्वेंशन एक्ट है वो 1991 में लागू हुआ दोस्तों। आगे देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे है दोस्तों, बीज अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों जो बीज अधिनियम है ये आपका 1966 में लागू हुआ। और दोस्तों आगे है बीज नियमावली कब लागू हुआ दोस्तों। तो इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1968 में लागू हुआ। यानी बीज अधिनियम 1966 और बीज नियमावली 1968। और दोस्तों आगे है बीज नियंत्रण आदेश कब लागू हुआ दोस्तों। तो ये लागू हुआ दोस्तों आपका 1983 में। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखिए, आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा आपको बुडापेस्ट का संशोधन। यानी बुडापेस्ट कन्वेंशन जो था उसमें संशोधन कब किया गया दोस्तों। तो 1980 में किया गया। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है भारत में नेशनल जीन बैंक की स्थापना हुई दोस्तों। तो कब हुई, किसके द्वारा हुई दोस्तों। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ कब नहीं दिया गया है। यानी भारत में नेशनल जीन बैंक की स्थापना हुई किसके द्वारा दोस्तों, तो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ। और दोस्तों आगे है इंटरनेशनल और दोस्तों अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन जो है वो कब लागू हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका हुआ 1989 में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 1989 में। और दोस्तों ये था आज का वीडियो। और चूँकि आज पेपर होने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। और PDF जिसको चाहिए वो हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।